जब हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये दोनों साख्तों से वो मुख्तलिफ होगी। कैसे मुख्तलिफ होगी? उसमें ना तो हेलिक्स बनेंगे, ना उसमें बीटा प्लेटेड शीट बनेगी, उसके अंदर अमीनो एसिड एक खास तरतीब से फोल्ड होंगे, फोल्ड होने के बाद ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देंगे। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर स्फेरिकल भी हो सकती है या फिर ओवल फॉर्म या एलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर भी हो सकती है। यहां पर उसने कहा कि पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड एंड फोल्ड अपॉन ईच अदर फॉर्मिंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर बेंड हूं, फोल्ड हूं और इस बेंडिंग और फोल्डिंग के नतीजे में वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना दें या गोल साख्ते बना दें तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन। कि ग्लोबुलर साख्ते बना लें, गोल गोल शक्लें बना लें, तो इस तरह की बनने वाली प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कैसे बनती हैं, कैसे मेंटेन्ड होती हैं, वो हमने प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर सॉरी पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुई, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है और आयोनिक बॉन्डिंग भी होती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनने के लिए ये तीन तरह की बॉन्डिंग्स होती हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन ग्लोबुलर शक्ल के अंदर या गोल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। अब ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां तक तो आपने समझ लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पीछे पढ़ चुके हो, डाइसल्फाइड भी आप पीछे पढ़ चुके हो। जब मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि बीटा चेन्स और अल्फा चेन्स ये सारी के दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्डिंग होती है, कैसे जुड़ी होती है। आयोनिक बॉन्डिंग भी आप पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हो कि जब मॉलिक्यूल्स मुकम्मल तौर पर डोनेट कर दिए जाएं तो उस तरह बनने वाली बॉन्ड को हम कहते थे आयोनिक बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर की टर्शरी स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन द इक्वस मीडियम। अगर किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल ने इक्वस मीडियम के अंदर रहना है तो वो अपने आप को टर्शरी स्ट्रक्चर में ढालेगा, क्योंकि ये पानी के अंदर या इक्वस मीडियम के अंदर बहुत स्टेबल है। तो जितनी भी इक्वस मीडियम के अंदर रहने वाली प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को गेन करेंगी। कैसे बनती हैं जी, क्यों अहम है? क्योंकि इन प्रोटीन्स के पास दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं। कुछ को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड और कुछ को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड। हाइड्रोफोबिक मतलब के वाटर हेटर या वाटर रिपेलेंट अमीनो एसिड, पानी से नफरत करने वाले। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है पानी को अट्रैक्ट करने वाले, पानी से लव करने वाले, वाटर लविंग। तो इन प्रोटीन चेन के अंदर या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे वो सेंटर में या दरमियान में चले जाएंगे, ब्रीड इनसाइड। ये आप देख रहे हो रेड कलर में, ये जो अमीनो एसिड हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये सेंटर में चले गए। एंड हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड रिमेन ऑन द सरफेस, ये बाहर बाहर रहेंगे क्योंकि ये वाटर लविंग है, वाटर अट्रैक्टिंग है। तो जो भी वाटर हेटर होंगे या रिपेलेंट होंगे वो अंदर चले जाएंगे पानी के डर से, और जो वाटर अट्रैक्टिंग होंगे वो सरफेस के ऊपर रह जाएंगे। तो इस तरह जो फाइनल प्रोटीन साख्त बनेगी वो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन की होगी या गोल प्रोटीन्स की होगी। तो ये थी टर्शरी स्ट्रक्चर।